आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। सबसे पहले देखते हैं उस पुल की हालत जो पिछले महीने काफी चर्चा में रही, लेकिन इस महीने बाढ़ आते ही अप्रोच पथ ने जवाब दे दिया, साथ छोड़ दिया। अब हालात ये हैं कि पुल पर पहुंचना मुश्किल है। पुल को लेकर सवालों की झड़ी लग गई है। जिस पुल का उद्घाटन बड़े ही तामझाम के साथ हुआ, जिसे जिलों की दूरियों को मिटाने वाला पुल कहा गया, वहां अब पानी पानी है। पहले 30 दिनों के अंदर की दोनों तस्वीरें देख लीजिए। 30 दिनों के अंदर क्या से क्या हुआ ये जान लीजिए। पहली तस्वीर 16 जून 2020 की है, जब इस पुल का उद्घाटन हुआ। वहीं दूसरी तस्वीर 15 जुलाई 2020 की है, जब अप्रोच रोड ध्वस्त हो चुका है। 30 दिनों के अंदर ही गंडक नदी की तेज धार के सामने पुल का अप्रोच रोड ध्वस्त हो गया। अब आलम यह है कि न इधर से उधर जा सकते हैं। मतलब यह है कि चंपारण, तिरहुत और सारण समेत कई जिलों का संपर्क अप्रोच पुल के ध्वस्त होने के साथ ही खत्म हो गया। एकदम से बाधित हो गया, टूट गया। जिसमें शासन प्रशासन को आगाह किया गया था कि अगर आप 24 घंटा या 48 घंटा के अंदर में इस पुल पे कार्य नहीं कराते हैं तो यह पुल ध्वस्त हो सकता है। और यही हुआ। 23 घंटा के अंदर में, मेरे कहने के 23 घंटा के अंदर में यह पुल ध्वस्त हो गया और सारण चंपारण का जो रोड था वह बाधित हो गया। पहले उद्घाटन हो रहा है, पानी का दबाव ज्यादा होने के कारण ये पुल टूट गया है और लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। वहाँ लिंक ही खत्म हो गया है लाला छपरा जाने के लिए या मुजफ्फरपुर। बता दें कि पिछले महीने यानी 16 जून 2020 को ही 264 करोड़ की लागत से बने इस पुल का सीएम ने खुद उद्घाटन किया था। उम्मीद ये थी कि सालों का इंतजार अब किलोमीटर में सिमटकर लोगों की मुसीबतों को कम कर देगा, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। पुल टूटने के बाद अब इस पर सियासत की शुरुआत हो गई है। बीजेपी विधायक मिथिलेश तिवारी ने विधानसभा में मुद्दा उठाने की बात की तो आरजेडी ने उच्च स्तरीय जांच की बात कही। मैं पूछना चाहता हूं कि कैसा पुल बना कि इसका जोड़ने वाला अप्रोच रोड ध्वस्त हो गया बाढ़ की वजह से। चंपारण को जोड़ने वाला रोड ध्वस्त हो गया बाढ़ के। मैं मांग करता हूं, मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस पर सीबीआई जांच बैठाया जाए कि किस तरह की मांग क्या है और उन ठेकेदारों पर कार्रवाई हो। सोचने की बात यह है कि जिस 1440 मीटर लंबे सेतु का आधारशिला और उद्घाटन खुद सीएम के हाथों से हुई हो, वहां ऐसी लापरवाही कैसे बरती गई कि पहली बारिश और बाढ़ ने पोल खोल कर रख दी। अप्रोच रोड ध्वस्त होने के बाद अब कई सवाल उठ खड़े हुए हैं कि क्या घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया, क्या मानकों की अनदेखी कर निर्माण हुआ, क्या बाढ़ की आशंका से अनजान थे बनाने वाले। महासेतु पर आवागमन ठप होने से जर्जर हो चुके डुमरिया घाट ब्रिज पर अब फिर लोड बढ़ेगा। ऐसे में जरूरत है इसे जल्द से जल्द दुरुस्त करने की, जिससे समस्याओं के निजात मिल सके। गोपालगंज से न्यूज 18 के लिए आनंद अमृतराज के साथ मुकेश कुमार की रिपोर्ट। तो जिस तरीके से ये पुल का अप्रोच पथ बह निकला, ये होना था, एक न एक दिन इसे होना था, क्योंकि इसके निर्माण में बहुत बड़ी खोट थी। पुल के दोनों तरफ बोल्डर पिचिंग का काम नहीं था, मिट्टी के ऊपर ही पिचिंग कर दी गई थी और इसकी वजह से निर्माण के तुरंत बाद अप्रोच पथ में दरारें आई, दोनों तरफ की मिट्टी निकल गई, पानी की तेज धार में कटाव हुआ और कट कट कर निकलने लगी मिट्टी। यह वीडियो 2 दिन पुराना यानी कि पुल गिरने के ठीक पहले का है। स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि संजय राय ने इस पुल के बारे में जो आशंका जताई थी वो सच साबित हुई। ये हमारे पंचायत के अंतर्गत 70 घाट पुल का जो निर्माण हुआ है, उसके बीचों बीच छोटे बड़े जो पुलिया का निर्माण हुआ है। देखिए, अभी देख सकते हैं इतना बड़ा पुल का निर्माण किया गया है, लेकिन इस पुल पे बोल्डर पिचिंग नहीं किया गया है, जिसके चलते ये लग रहा है कि आज नहीं तो कल ये पानी के दबाव पर आकर के ये पुल ध्वस्त हो सकता है। आप लोग देख सकते हैं कितना ये जो पुल का निर्माण हुआ है, आप लोग देख सकते हैं अगर पानी का इतना प्रेशर रहा तो कल या परसों ये पुल ध्वस्त हो सकता है। मिट्टी का कटाव नहीं होता, दोनों तरफ आप लोग देख सकते हैं मिट्टी का कटाव हो रहा है और ये पुल कभी भी ध्वस्त हो सकता है। आप लोग देखिए, ये पीच जो है
पिच जो है ये भी ढह रहा है। अगर बोल्डर पिचिंग हुआ होता तो ये पिच नहीं ढहता। तो पुल टूटने से पहले की तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे थे और एक साथ दो तस्वीरें। पुल टूट चुका है, कह सकते हैं कि उसका अप्रोच पथ है, लिंक है, वो टूट चुका है, बह निकला है। और जो पहले की स्थिति थी वो भी दूसरी तस्वीर में आप देख पा रहे हैं, जिसके ऊपर ये भविष्यवाणी की गई थी मुखिया प्रतिनिधि की तरफ से कि ये पुल 2 दिन से ज्यादा इसका अप्रोच पथ नहीं चलेगा क्योंकि इसकी गुणवत्ता खराब है। और हालांकि वहां पर पैचिंग करने की कोशिश जरूर की गई थी लेकिन वो हो नहीं सका। पानी का दबाव बढ़ता चला गया, कटाव शुरू हुआ, मिट्टी और रेत धंसते चले गए। और ये दूसरी तस्वीर, टूटने के बाद की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो किस तरीके से स्थितियां बदली हैं, पहले भी लोग थे, देख रहे थे कि कितना बड़ा कटाव हो रहा है, किस तरीके से दोनों तरफ से पानी का प्रेशर है, क्या अप्रोच पथ इसे झेल पाएगा। लेकिन इस भविष्यवाणी के साथ कि 2 दिन से ज्यादा नहीं चलेगा और 2 दिन बाद की जो तस्वीर है वो भी आपके सामने है। तो गोपालगंज में 70 घाट महासेतु के अप्रोच पथ के ध्वस्त होने के बाद सियासत तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। इसके साथ तेजस्वी यादव ने आनन फानन में पुल के उद्घाटन की जांच और पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव को बर्खास्त करने की मांग की है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हमारे साथ बैठे हैं। और तेजस्वी जी, जिस तरीके से एक तो कोरोना से जूझ रही है सरकार और तमाम बिहार के लोग, ऊपर से बाढ़ का खतरा बढ़ा है, ऐसे में एक खबर आती है कि गोपालगंज में जो एक पुल का निर्माण और उनका शिलान्यास मुख्यमंत्री ने खुद पिछले महीने किया था, वो अप्रोच रोड ध्वस्त हो गया है। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, कुछ दिन पहले ही 30 दिन पहले इस पुल का 70 घाट पुल का जो है उद्घाटन हुआ है और मात्र 29 दिन में जो है ये टूट गया है, यानी कल टूट गया, ध्वस्त हो गया। सिर्फ पुल ही नहीं टूटा बल्कि वहाँ जो इरिगेशन डिपार्टमेंट का जल संसाधन का जो बांध जो बना हुआ था बिहार सरकार द्वारा, वो भी ध्वस्त हो गया। और ये कोई नई बात नहीं है, बड़ी आम बात हो गई है नीतीश जी के राज में। पूरी तरीके से 264 करोड़ रुपए का 264 करोड़ रुपए का जो पुल जिसको निर्माण किया गया, जो 8 साल में बन के तैयार हुआ था, वो केवल 29 दिन में ध्वस्त हो जाना, ये बड़ी गंभीर मसला है। शुक्र है कि किसी के जान मान का नुकसान नहीं हुआ। हम लोग लगातार कहते रहे हैं कि नीतीश जी के राज में ये आम बात हो गई है, लेकिन इसमें जांच होनी चाहिए इस पूरे मसले पर और जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए। जांच भी होगी तो जांच लटक जाएगा। जांच तो होना चाहिए, बल्कि दोषियों को सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। हम तो नीतीश कुमार जी को चैलेंज करते हैं कि आप कोई जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। क्या नंदकिशोर जी को बर्खास्त करेंगे? क्या पथ निर्माण मंत्री को बर्खास्त करेंगे? जो मांग कर रहे हैं कि जिस तरीके से ये पुल का जो अप्रोच रोड है वो ध्वस्त हुआ है, दरअसल इसके पीछे एक बड़ी वजह है कि आनन फानन में चुनाव को देखते हुए मुख्यमंत्री ने इसका शिलान्यास किया और इसका उद्घाटन कर दिया गया। और कहीं ना कहीं लगता है कि सरकार कमजोर पड़ी है इसमें और इस मुद्दे को लेकर विपक्ष बोलबंदी कर रही है और सरकार पर एक बड़ा दबाव बनाने की कोशिश है कि जो मंत्री है पथ निर्माण मंत्री, उनका इस्तीफा या फिर उनको बर्खास्त किया जाए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कहते हैं कि विकास नहीं बल्कि विनाश की गंगा बिहार में बह रही है और जवाबदेही तय होनी चाहिए, चाहे वो पथ निर्माण मंत्री हो या फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद हो। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 पटना। तो 70 घाट पुल के अप्रोच पथ टूटने पर पथ निर्माण विभाग की सफाई भी सामने आ गई है। विभाग का कहना है कि 70 घाट पुल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है और मुख्य पुल से 2 किलोमीटर दूर 18 मीटर लंबे एक पुल का अप्रोच पथ टूटा है। तो ये सफाई सामने आई है, 70 घाट पुल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। ये सरकार की तरफ से सफाई आ गई है और इसमें कई बातें कही गई हैं। ये कहा गया है कि ये 70 घाट पुल का अप्रोच पथ नहीं है बल्कि उसके 2 किलोमीटर पहले एक पुल का अप्रोच पथ है जिसकी दूरी कुछ मीटर में है। तो टूटा अप्रोच पथ बांध के अंदर है और साथ ही विभाग का यह कहना है कि पुल के निर्माण में कोई गड़बड़ी नहीं बरती गई। नदी के दबाव के कारण अप्रोच पथ टूटा है जिसे जल्द ही दुरुस्त कर आवागमन शुरू कर दिया जाएगा।
तो इस मामले को लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने की स्थिति में है। तेजस्वी यादव ने सरकार पर हमला बोला तो खुद मंत्री नंदकिशोर यादव प्रकट हो गए। अरे भाई, जो व्यक्ति पथ निर्माण मंत्री रहा हो वो इतनी हास्यास्पद बात करे तो हंसा ही जा सकता है ना, उस पर टिप्पणी करने क्या सकता है। उनको यह भी पता नहीं कि 70 घाट पुल ध्वस्त नहीं हुआ है। उनको यह भी पता नहीं कि 70 घाट पुल से 2 किलोमीटर दूर जो 3 माइनर ब्रिज बने हैं उसमें एक माइनर ब्रिज का अप्रोच केवल पानी के तेज बहाव से कटा है। अगर ये भी जानकारी नहीं है, हास्यास्पद बात है। तो गोपालगंज के 70 घाट पुल को लेकर तेजस्वी यादव के बयान पर बैकटपुर से विधायक मिथिलेश तिवारी ने भी पलटवार किया है। मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि जो सवाल तेजस्वी यादव उठा रहे हैं उन्हें यहां आकर देखना चाहिए। जो मुख्य पुल है उसे कोई नुकसान नहीं हुआ है, पुल अपनी जगह पर है। जो इंजीनियर हैं उनकी गलती से अप्रोच पथ पर बने छोटे पुल का अप्रोच पथ कटा है और इस गलती के लिए इंजीनियरों पर कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं उन्होंने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा, कहा कि उन्हें नेता प्रतिपक्ष की ट्रेनिंग सुशील मोदी से लेनी चाहिए। वही खड़ा है, इसलिए मैं तेजस्वी यादव जी को कहना चाहूंगा कि नेता प्रतिपक्ष का भी ट्रेनिंग बढ़िया से सुशील मोदी जी से ले लीजिए, ताकि आपको पता चले कि नेता प्रतिपक्ष को बोलना क्या चाहिए और कब बोलना चाहिए। तो अप्रोच पथ के ध्वस्त होने पर कांग्रेस ने जहां राज्य सरकार पर सवाल उठाए तो वहीं जेडीयू ने अपनी सरकार और सीएम का बचाव किया। हम तो बरसों से कहते आ रहे हैं कि बिहार में जो काम हो रहा है वो कागजों पे हो रहा है। बिहार सरकार सिर्फ कागजों पे खाना पूर्ति करती है और सब गोलमाल करती है। ये समझ से परे है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से ज्यादा इस राज्य में किसी भी मुख्यमंत्री ने न विकास किया है और न दिन रात एक करके राज्य की जनता की समस्याओं का हल ढूंढने का काम किया है। और सीधे जुड़ते हमारे साथ हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज जुड़ चुके हैं। आनंद, ये कहा जा रहा है, ये मतलब नहीं है कि 2 किलोमीटर आगे है या 2 किलोमीटर पहले है, कुछ मीटर में है या किलोमीटर में है, बात बस इतनी सी है कि अप्रोच पथ क्यों टूटा, क्या जवाब मिलता है? देखिए विवेक, आपने बिल्कुल सही कहा, अप्रोच पथ ही टूटा है, लेकिन हम आपको तस्वीर और अपने दर्शकों को तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं और पूरी तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो इस वक्त आप तस्वीर देख रहे हैं टूटे हुए अप्रोच पुल का, ये वही जगह, वही अप्रोच पुल है जिसे कल सबसे पहले न्यूज 18 ने दिखाया था कि ये अप्रोच पुल जो 70 घाट पुल पर जाने के बाद के पहले पड़ता है, लगभग 1.5 किलोमीटर, 1 से 1.5 किलोमीटर पहले ये अप्रोच पुल जो दिख रहा है आपको, ये जाने का रास्ता है सीधे सीधे 70 घाट पुल पे। लेकिन इसी रास्ते से जाने के क्रम में ये जो पहला अप्रोच पुल है वो टूट गया है। अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि जो लोग भी ये दलील दे रहे हैं, दलील साफ साफ है कि ये अप्रोच पथ को क्रॉस करके ही आप जो 70 घाट जो ब्रिज बना है उस पर आप जा सकते हैं, और उसके पहले सिर्फ और सिर्फ यही एक अप्रोच पथ है। किसकी गलती से हुआ, क्या हुआ, ये तो बात की बात है, लेकिन तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि गंडक नदी के जबरदस्त कटाव की वजह से ये अप्रोच पुल ध्वस्त हो गया। और देखिए, मंजीत सिंह हैं जो बैकुंठपुर के विधायक भी हैं, रह चुके हैं और अभी पूर्व विधायक हैं और इस क्षेत्र से अच्छी तरीके से वाकिफ हैं। मंजीत जी, तेजस्वी यादव आरोप लगा रहे हैं कि भाई अप्रोच पुल ही मान लीजिए टूटा है, ये अप्रोच पुल के बाद अगला पुल कौन सा पड़ता है? देखिए, तेजस्वी यादव जी को गोपालगंज जिले का भौगोलिक ज्ञान नहीं है, ना इस इलाके में वो कभी आए हैं। हम आप सीधा से सवाल पूछ रहे हैं, ये बताइए कि ये अप्रोच पुल के बाद अगला पुल कौन सा? सड़क के बाद यहाँ से 2 किलोमीटर पर मुख्य गंडक नदी में 70 घाट पुल है, यह अप्रोच सड़क है। यानी कि इसी अप्रोच पुल के क्रॉस करने के बाद में आप 70 घाट पुल, इसी अप्रोच के बाद जहां लोग आपको दिखाई दे रहे हैं वो केसरिया के लोग खड़े हैं जो सीधे 70 घाट पुल से यहां तक आ रहे हैं, और यह अप्रोच सड़क में टूटा है। और जो अब एक सवाल का जवाब और दीजिए। सवाल ये है कि ये अप्रोच पुल का उद्घाटन कब हुआ था? ये पिछले महीने में हुआ था उद्घाटन। अब चलिए, अब विवेक आपने समझ लिया होगा, तस्वीर भी समझ लिया होगा। अब आप बताइए, अब आपके सरकार पे ये आरोप लग रहा है कि भाई ये किसी न किसी की लापरवाही थी जिसकी वजह से ये कमजोर पुल बना, जिसकी वजह से ये ध्वस्त हो गया। देखिए आनंद जी, सबसे स्पष्ट मैं करना चाहता हूं कि यहाँ से जो आप तस्वीर दिखा रहे हैं, गंडक नदी 2 किलोमीटर की दूरी पर है। मतलब ये नहीं है, मतलब ये नहीं है आनंद कि 2 किलोमीटर दूर 70 घाट है। मतलब ये है कि 70 घाट तक पहुंचने का जो सहारा था, उसका जो अप्रोच था, वो बह निकला है। हम ये पूछ रहे हैं कि जो बालू, जो रेत, जो जर्रा जर्रा ये कह रहा है चीख चीख कर कि हमें अगर थोड़ा और बल मिलता, बोल्डर का बल मिलता, कुछ केमिकल्स का बल मिलता, कुछ मानकों का बल मिलता, तो मैं आज यहीं पर मजबूती के साथ रहता। एक छोटा सा सवाल है और इतना घुमाया जा रहा है।
हम 70 घाट पुल तक जाना चाह रहे हैं, लेकिन अप्रोच हमें नहीं मिल रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा, अप्रोच हमें नहीं मिल रहा है। सीधा सा सवाल है ना मंजीत जी, सीधा सा सवाल है। गलती हुई, ये तो जांच का विषय है। गलती हुई ना तब ना जांच का विषय नहीं, जांच का विषय इस मामले में है कि इस अप्रोच सड़क जो ध्वस्त हुए वो गुणवत्ता के कारण ध्वस्त हुए या अप्रत्याशित गंडक नदी से जो पानी निकला उसके बहाव में हमारे साथ जुड़े हुए उनसे बात करते हैं। अमित कुमार सिंह से सीधे जुड़ते हैं। अमित, ये बताइए, अभी तक सरकार या फिर उनके जो प्रवक्ता जो सामने आ रहे हैं कैमरे के सामने, वो स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं कि इसकी गुणवत्ता सही में खराब थी। अभी भी कह रहे हैं कि जांच के दायरे में है। क्या सरकार उन इंजीनियरों को कैमरे के सामने लाकर खड़ा करेगी और कहेगी कि इनसे सवाल पूछ लीजिए? देखिए, सरकार क्या करेगी विवेक, और किस तरीके से जांच होगी ये एक अलग मसला है। न्यूज़ 18 ने अपने तरफ से पूरी कोशिश की कि सरकार के जिस कंस्ट्रक्शन कंपनी के जिम्मे ये सब कुछ था, यानी कि वशिष्ठा कंस्ट्रक्शन कंपनी, जिस पर कि ब्लैक लिस्टेड करने का की मांग चल रही है विपक्ष के नेता के तरफ से, न्यूज़ 18 ने खुद से जाकर जब गूगल पर देखा कि आखिर इस वशिष्ठा कंस्ट्रक्शन कंपनी जो बताया जाता है कि हैदराबाद से बिलोंग करती है, वो आखिर कहाँ है, उसका दफ्तर कहाँ है। खुद हम वहाँ दफ्तर गए, हालांकि जो अधिकारी थे वहाँ दफ्तर से गायब थे। जो एक कर्मी था उसने बताया कि सुबह से अधिकारी नहीं आया है। लेकिन एक दूसरा पहलू इसका भी है कि जो वशिष्ठा कंस्ट्रक्शन कंपनी को लेकर तेजस्वी सवाल उठा रहे हैं और साथ में ये भी सवाल कर रहे हैं कि आखिर सरकार या किसकी जवाबदेही होनी चाहिए। यहाँ तक कि तेजस्वी यादव ने, जो मंत्री है पथ निर्माण मंत्री, वो नंदकिशोर यादव के इस्तीफे की मांग भी कर रहे हैं। और न्यूज़ 18 ने बहुत प्रमुखता से न सिर्फ नंदकिशोर यादव से सवाल किया बल्कि सरकार का पक्ष भी जानना चाहा कि नंदकिशोर जी, आपको बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं विपक्ष के नेता, और एक तरीके से पुल तो टूटा है, भले एक बड़ा सौभाग्य कहें कि उस समय कोई गाड़ी या फिर कोई आसपास से उस रास्ते से नहीं जा रहा था। मंत्री जी इस बात को मानते हैं, भले ही सियासत हो रही हो, विपक्ष के नेता जो भी कह रहे हैं, लेकिन मंत्री जी ये मानते हैं कि पुल का जो अप्रोच रोड है वो टूटा है, जांच का विषय है, लेकिन खुलकर वो जांच की बात नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं सवाल ये उठना लाजमी है विवेक कि अगर जांच होती है या फिर जो अधिकारी है या फिर उनके कर्मचारी हैं वो सामने आकर मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, बताएं कि क्या कुछ कमियां रह गई। सवाल ये है, बिल्कुल अमित, इसका क्लैरिफिकेशन सरकार की तरफ से होना चाहिए, स्पष्टीकरण होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अमित हमसे बातचीत के लिए, और आनंद आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी आपने देखा कि वशिष्ठा कंपनी के हाथों में था, हालांकि विपक्ष की तरफ से यह कहना है कि इस कंपनी पर बैन लगाना चाहिए, लेकिन जिस तरह से वशिष्ठा कंपनी ने प्रतिष्ठा पर, सरकार की प्रतिष्ठा पर सवाल खड़े कर दिए हैं, अब उन इंजीनियरों को, उस कंपनी को सामने आना चाहिए और बताना चाहिए कि उन्होंने धोखेबाजी क्यों की, गुणवत्ता से समझौता क्यों किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी खबर आ रही है, मुजफ्फरपुर से 2 करोड़ का सोना जब्त हुआ है। DRI की टीम को यह कामयाबी मिली है। 2 करोड़ रुपए का सोना जब्त किया गया मुजफ्फरपुर से। DRI की टीम को यह कामयाबी मिली है। सिलीगुड़ी से दिल्ली ले जाया जा रहा था कंसाइनमेंट। यह खबर आ रही है कि पटना के मीठापुर से 2 तस्कर गिरफ्तार भी कर लिए गए हैं। और एक और बड़ी खबर, सुशांत सिंह सुसाइड मामले में एक नया मोड़ आता हुआ यहां दिख रहा है। सुशांत की दोस्त रिया चक्रवर्ती को धमकी मिली है, जान से मारने की और रेप करने की धमकी मिली है। तो सोशल मीडिया के माध्यम से रिया को धमकियां मिल रही हैं। सुशांत सिंह की दोस्त थी रिया चक्रवर्ती, जिनसे पूछताछ पुलिस कर चुकी है, लेकिन एक नया मोड़ इसमें यह आता है कि रिया को धमकी मिलती है जान से मारने की, रेप की। सोशल मीडिया के माध्यम से रिया को धमकी दी जाती है। रिया चक्रवर्ती ने धमकी की शिकायत दर्ज करा दी है और सुशांत मामले में पहले रिया चक्रवर्ती का बयान पुलिस ले चुकी है। मुजफ्फरपुर में बाढ़ प्रभावित कटरा प्रखंड में लोगों ने खुद से चचरी का पुल बनाया है, जो पानी बढ़ने के बाद आने जाने का काम कर रहा है। बागमती नदी के खतरे के निशान से ऊपर बहने के बाद इस क्षेत्र में फैला बाढ़ का पानी लोगों को परेशान कर रहा है।
और दरभंगा से खबर है कि समस्तीपुर के साथ हसनपुर, बिथान और जटमलपुर इलाके में बाढ़ का पानी घुस आया है। लोग परेशान हैं, घर बार छोड़कर किसी ऊंची जगह पर शरण लिए हुए हैं। इसके लिए उनकी मजबूरी है। प्रशासन की तरफ से लोगों को कोई मदद मुहैया नहीं कराई जा रही, इससे लोग नाराज हैं। समस्तीपुर के जटमलपुर का जायजा लिया हमारे सहयोगी रजनीश ने। बागमती और करेह के बढ़ते जलस्तर ने दरभंगा के साथ साथ समस्तीपुर के लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। यानी पिछले 24 घंटे से लगातार जलस्तर में वृद्धि हो रही है। इस वक्त समस्तीपुर और दरभंगा के बीच में हम मौजूद हैं जटमलपुर में, और देखिए कि हर वर्ष की तरह इस बार भी जो बाढ़ की विभीषिका है वो लोग झेलने पर मजबूर हो रहे हैं। इस वक्त जलस्तर आपको हम दिखा पा रहे हैं कि जो धारा है, पानी की धारा आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से तीव्र होती जा रही है, और जो गांव है, जो इलाका है, उसको पानी अपने आगोश में लेता जा रहा है। लोगों का आशियाना डूब रहा है। लोग अपनी नज़रों से देख रहे हैं लेकिन मजबूर हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। यानी जो खतरे का निशान है बागमती का 45 मीटर, उसके करीब आज पहुंच गया है, और जिसकी वजह से जो चारों तरफ जो इलाका है वो पानी से घिरता जा रहा है। देख सकते हैं कि झुग्गी नुमा जो आशियाना है वो किस तरह से डूब गया है। लोग घर बार छोड़कर ऊंचे स्थान पर शरण लेने पहुंच गए हैं। के घर डूबल है, खाना पीना के व्यवस्था नहीं है, चूल्ही अरिया सब डूब गए, जरना काटी सब दहा गेलै। त कहां से खाना पीना हम यार खेबे? रोड पर रहै छियै कने। पन्नियो ने एगो मुखिया जी दै छथिन जे टांग के रहबै। खनियो बताइए 5 किलो चाउर, 1 किलो चना गेलिए लावे, त कहा कि जे कोरोना वाला के लिए स्कूल में आया है, आपको कोटा आएगा तब देगा। राशन भी नहीं मिले छै? हाँ, राशन भेटै छलै। घर दुआर लेकर के वहाँ पर रह छली और गुजर काट रही है समय, और बाढ़ आ गए तो हम सब जैसे रोड पर आकर माल मवेशी पोसे किसी प्रकार से जी रही है। कोई राहत नहीं अभी कोई राहत नहीं, कोई राहत नहीं आया है। तो जटमलपुर के लोग बता रहे हैं कि हर वर्ष इसी तरह से जो बाढ़ की विभीषिका है वो झेलना पड़ता है, लेकिन अब तक राहत अभियान नहीं चलाया गया, जिसकी वजह से लोग जो है लगातार राहत का इंतजार कर रहे हैं। कैमरामैन मनीष जुड़िया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18, जटमलपुर, समस्तीपुर। और आगे देखिए जोहार झारखंड।